एक आदमी जिसके पास हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर, प्राइवेट जेट्स, सुपर कार्स और लग्जरी लाइफस्टाइल। इंडिया का एक ऐसा बिलियनर जिसका नाम पावर और पैसा का सिंबल बन चुका है। लेकिन एक दिन उसके खुद के फादर ने मीडिया में आकर कहा, मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। सोचिए, जिस एम्पायर को एक फादर ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया, क्या वही एम्पायर बाद में फादर और सन के बीच इंडिया की सबसे शॉकिंग फैमिली वॉर बन गया? ये कहानी है गौतम सिंघानिया की और उस एम्पायर की जो दुनिया में रेमंड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस ग्लैमरस ब्रांड के पीछे छुपी है पावर, बिट्रेयल और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की एक डार्क रियलिटी। आज रेमंड एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड है। हर इंडियन ने कभी ना कभी रेमंड का स्लोगन जरूर सुना होगा, द कंप्लीट मैन। लेकिन रेमंड का सफर इतना ग्लैमरस नहीं था। इस एम्पायर को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाने वाले इंसान थे विजयपत सिंघानिया। उन्होंने रेमंड को सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया की प्राइड बना दिया। उनके लीडरशिप में रेमंड दुनिया की सबसे बड़ी सूटिंग फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गया। 1970s और 80s में रेमंड का नाम इंडियन फैशन इंडस्ट्री में एक पावरफुल सिंबल बन चुका था। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन रेमंड सूट पहनता था और इसी रॉयल बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ गौतम सिंघानिया का। बिजनेस फैमिलीज में एक ट्रेडिशन होता है, अगली जनरेशन को एम्पायर इनहेरिट करना पड़ता है। गौतम सिंघानिया भी बचपन से ही बिजनेस एनवायरनमेंट में बड़े हुए। लग्जरी लाइफ उनके लिए नॉर्मल थी, लेकिन साथ ही उन पर एक बड़ा प्रेशर भी था, फैमिली लेगेसी को मेंटेन करने का। 1990s में गौतम सिंघानिया ने ऑफिशियली रेमंड ग्रुप ज्वाइन किया। शुरुआत में वो कंपनी के ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व रहे। ग्रेजुअली उन्होंने कंपनी का कंट्रोल संभालना शुरू किया और कुछ सालों में ही वो रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बन गए। अब उनके कंधों पर था पूरे एम्पायर का फ्यूचर। गौतम सिंघानिया ट्रेडिशनल बिजनेसमैन नहीं थे। उनकी थिंकिंग अग्रेसिव और मॉडर्न थी। उन्होंने रेमंड को सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी नहीं, बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की प्लानिंग की। उनके लीडरशिप में रेमंड ने हंड्रेड्स रिटेल स्टोर्स एक्सपैंड किए, नए फैशन ब्रांड्स लॉन्च किए, इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री की। रेमंड सिर्फ सूटिंग फैब्रिक ब्रांड नहीं रहा, वो एक कंप्लीट फैशन इकोसिस्टम बनने लगा। बिजनेस वर्ल्ड में गौतम सिंघानिया की रेपुटेशन बनी बोल्ड डिसीजन मेकर। लेकिन सक्सेस के साथ उनके लाइफस्टाइल की स्टोरीज भी फेमस होने लगी। अगर गौतम सिंघानिया की लाइफस्टाइल की बात करें तो वो इंडिया के सबसे फ्लैशी बिलियनर्स में से एक रहे हैं। उन्हें सुपर कार्स का बहुत बड़ा पैशन है। उनके गैरेज में कई रेयर कार्स रही हैं, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लारेन, निसान GTR। वो सिर्फ कार कलेक्टर नहीं थे, बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर कार रेसिंग भी कर चुके हैं। उन्होंने इंडिया में मोटर स्पोर्ट को प्रमोट करने में भी इंटरेस्ट दिखाया। लग्जरी पार्टीज, रेसिंग इवेंट्स और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की वजह से वो मीडिया में काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन कभी-कभी बिलियनियर लाइफस्टाइल के पीछे की रियलिटी उतनी ग्लैमरस नहीं होती जितनी दिखती है। और रेमंड एम्पायर में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला था जो पूरी कंट्री को शॉक कर देगा। हर बिजनेस एम्पायर में पावर स्ट्रगल का रिस्क होता है और रेमंड फैमिली भी इससे बच नहीं पाई। एक वक्त ऐसा आया जब फादर और सन के बीच रिलेशनशिप कंप्लीटली खराब हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विजयपत सिंघानिया ने अपनी मेजॉरिटी प्रॉपर्टी और कंपनी कंट्रोल अपने बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दिया था। उन्हें लगा था कि अब रेमंड सेफ हैंड्स में है। लेकिन कुछ सालों बाद सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई। मीडिया इंटरव्यूज में विजयपत सिंघानिया ने शॉकिंग क्लेम्स किए। उन्होंने कहा, मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है। ये स्टेटमेंट सुनकर पूरा बिजनेस वर्ल्ड शॉक हो गया, क्योंकि रेमंड जैसा एम्पायर इंडिया के रिचेस्ट बिजनेस हाउसेज में से एक है। और उसी एम्पायर का फाउंडर अगर ऐसा क्लेम करे तो स्टोरी सिंपल नहीं हो सकती। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी पब्लिक हुई, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में रेमंड फैमिली डिस्प्यूट हेडलाइन बन गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या एक बिलियनियर सन ने अपने फादर को इग्नोर किया? क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक मिस्टेक थी? क्या फैमिली पावर स्ट्रगल कंट्रोल से बाहर हो गया? सोशल मीडिया पर भी ये डिबेट वायरल हो गई। कुछ लोग गौतम सिंघानिया को ब्लेम कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि बिजनेस डिस्प्यूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। सच क्या था, ये सिर्फ फैमिली ही जानती थी। लेकिन रेमंड एम्पायर की इमेज जरूर इंपैक्ट हुई। फैमिली ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद गौतम सिंघानिया की पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में आ गई। उनकी वाइफ नवाज मोदी सिंघानिया के साथ उनका रिलेशनशिप पब्लिक डिस्प्यूट में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में एलिगेशंस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की न्यूज आई।
लग्जरी बिलियनेयर लाइफस्टाइल के पीछे अब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरीज भी आ रही थीं। रेमंड एम्पायर एक बार फिर कंट्रोवर्सी में आ गया और लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या पैसा और पावर फैमिली को तोड़ देता है? इसी बीच रेमंड को बिजनेस फ्रंट पर भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता गया, ग्लोबल ब्रांड्स इंडियन मार्केट में एंटर कर रहे थे, फैशन इंडस्ट्री रैपिडली चेंज हो रही थी। इस प्रेशर में रेमंड को भी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी। कंपनी ने रिटेल एक्सपेंशन कंटिन्यू किया, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में एंट्री की, नए फैशन ब्रांड्स डेवलप किए। डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज, रेमंड अभी भी इंडिया का आइकॉनिक फैशन ब्रांड बना रहा। गौतम सिंघानिया की स्टोरी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। बिलियनर लाइफस्टाइल बाहर से ग्लैमरस लग सकता है, प्राइवेट जेट्स, सुपर कार्स और लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन कभी-कभी सबसे रिच लोग भी सबसे डिफिकल्ट पर्सनल बैटल्स लड़ रहे होते हैं। एक तरफ बिलियन डॉलर एम्पायर है और दूसरी तरफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल कंट्रोवर्सीज। आज भी गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुप को लीड कर रहे हैं और रेमंड ग्रुप इंडिया का एक लेजेंडरी ब्रांड बना हुआ है। लेकिन उनकी स्टोरी एक रिमाइंडर है, पैसा पावर दे सकता है लेकिन पीस और रिलेशनशिप्स नहीं। और शायद इसीलिए बिलियनर लाइफ के पीछे की रियलिटी उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। कभी-कभी सबसे बड़े एम्पायर्स के अंदर सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स छुपे होते हैं। गौतम सिंघानिया और रेमंड एम्पायर की ये स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। कभी-कभी दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी अंदर से अपनी पर्सनल बैटल्स लड़ रहे होते हैं। पैसा, पावर और सक्सेस, ये सब लाइफ को ग्लैमरस बना सकते हैं, लेकिन असली सुकून फैमिली और रिलेशनशिप से ही आता है। और शायद इसीलिए बिलियनर लाइफ के पीछे की रियलिटी उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। अगर आपको ऐसी ही रियल बिजनेस स्टोरीज और डार्क रियलिटी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शॉकिंग और अनटोल्ड स्टोरी के साथ।